राम राम जी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। इसका अर्थ क्या है कि जो संतों का हृदय है, नवनीत का अर्थ है मक्खन, वो मक्खन की तरह नरम होता है। दूसरों का जो दुख है उनसे देखा नहीं जाता। जो मक्खन होता है उसके पास ज़रा से भी तपश लेकर जाओ तो वो पिघल जाता है। वैसे ही जो संत हैं उनके आगे अगर किसी भी व्यक्ति का थोड़ा सा भी दुख दिखे उनको, तो वो बिल्कुल पिघल जाते हैं और उनकी सहायता के लिए आतुर हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो मन है वो मक्खन जैसा नरम होता है। तो कहते हैं कि संतों से किसी प्रकार भी किसी को हानि होती ही नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं पुराणों में, कथाओं में, कि कुछ संत जो हैं क्रोधित होकर किसी को श्राप दे देते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि श्राप देने के तुरंत बाद ही वो श्राप की अवधि भी बता देते हैं और श्राप के ख़त्म होने पर परमात्मा के दर्शन का वरदान भी दे देते हैं। तो वो जो श्राप होता है वो उस व्यक्ति के प्रति वरदान के रूप में बदल जाता है, जब उसे ये पता लग जाता है कि मुझे श्राप के अंत में परमात्मा के दर्शन होंगे। जैसे अहिल्या थी, तो जो श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण स्पर्श किए उस पत्थर की शिला को, तो अहिल्या के रूप में वो प्रकट हो गई। तब उन्होंने कहा कि अहिल्या जी, आप कहाँ जाना चाहती हैं? बैकुंठ जाना चाहती हैं, स्वर्ग जाना चाहती हैं? जहाँ जाना चाहती हैं मैं वरदान देकर आपको वहाँ भेज सकता हूँ। अहिल्या ने कहा कि मैं अपने पति के लोक में जाना चाहती हूँ, जिस लोक में मेरे पति हैं वही मुझे भेज दीजिए। तो श्री राम, विश्वामित्र, लक्ष्मण तीनों बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि जिस पति ने तुमको पत्थर होने का श्राप दे दिया, उनके लोक में तुम क्यों जाना चाहती हो? अहिल्या ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से भटक रही थी। कभी कीट पतंगा बनी, पशु बनी, पत्थर भी कई बार बनी। एक बार और पत्थर बन गई तो क्या हुआ, लेकिन मुझे कभी परमात्मा का दर्शन, आपका दर्शन नहीं हुआ। तो पति के श्राप के कारण मुझे साक्षात आपके दर्शन हो गए, तो ये तो मेरे लिए वरदान से कम नहीं था। और दूसरा बोलने कि पूरी बात जाने बिना मेरे पति ने मुझे क्रोध में आकर श्राप दे दिया और मैं उनके स्वभाव को जानती हूँ। वो मुझे श्राप देकर एक दिन भी चैन से नहीं बैठे होंगे, तो मैं उनसे मिलकर उनके मन का दुख दूर कर दूंगी, ताकि उनके मन से कोई बोझ ना रहे, मन से सारे बोझ उतर जाएं। तो अहिल्या जी जानती थी कि उनके जो पति हैं वो संत हैं और संत हृदय नवनीत समाना। वो अपनी पत्नी को भी ज़रा सा कष्ट नहीं दे सकते, चाहे क्रोध में भी श्राप दे दें तो भी वो श्राप वरदान ही सिद्ध होगा। तो जो भी हम कथाएं सुनते हैं उनमें भी ये सिद्ध होता है कि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। लेकिन आप आजकल के जो व्यक्ति हैं संत के रूप में बैठे हुए हैं, या जिन्होंने अपने नाम के आगे संत लगाया है, श्री 1008, श्री 108, जिसने 108 उपनिषदों का अध्ययन किया है वो अपने नाम के साथ 108 लगा सकता है। और जिसने चारों वेदों का और सारे पुराणों का, 18 पुराणों का, सारे उपनिषदों का अध्ययन किया है, वो 1008 लगा सकता है। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे जो संतों का वेश धारण कर लेते हैं या जो एक टैग लगा लेते हैं संत होने का, वो अपने नाम के साथ ये विभूतियाँ लगा लेते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि संतों की वेशभूषा में जो व्यक्ति हैं वास्तविक संत हैं या नहीं। वो उनके साथ कुछ समय बिताने पर ही मालूम होगा। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करें। अगर कोई ये कहता है कि हाँ जी बड़ा संत अच्छा है और हमने नामदान लिया, इतने लाखों फॉलोवर हैं उसके, इतने नामदान लेते हैं, इतने चेले पड़े हुए हैं, तुम भी ले लो, इतना बड़ा आश्रम है, उनके आश्रम में खुद के 2-3 पेट्रोल पंप हैं, 10-20 ट्रक हैं, ये है वो है।
तो ये सब जो बातें हैं वो किसी बड़े उद्योगपति के लिए तो अच्छी लगती हैं, एक संत के लिए अच्छी नहीं लगती। तो संत तो वो होता है कि जिसको देखने मात्र से मन शांत हो जाए, जिसके पास जाएं तो बात हो तो सिर्फ परमात्मा की ही हो, वो संत होता है। जो संत आपको कहे कि इतने लाख का मत्था टेक देना और इतने लाख हमारे आश्रम में दे देना, जिसके शब्दों से पैसों की बदबू 24 घंटे आती रहे, उससे मांग रहा है, इससे मांग रहा है, कथा के बीच में कथा रोक कर मांगने वालों को माइक पकड़ा दिया जाता है। तो ये सब जो हैं मांगने वाले हैं, ये कथावाचक हो सकते हैं, ये संत नहीं हो सकते। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए, वो वास्तविक संत नहीं है। वास्तविक संत तो वो है जिनकी हर बात से परमात्मा की झलक निकलती है, जो आपको अपने साथ नहीं परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। कई संत तो अपने प्रवचनों में यही कहते रहते हैं कि गुरु बिना गत नहीं, गुरु बनाओ, गुरु दक्षिणा लो। तो वो अपना कारोबार बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन जो असली संत हैं वो परमात्मा के साथ जोड़ने का यत्न करते हैं। जैसे संत सिंह मस्कीन जी थे, वो सिख कथावाचक हैं, बहुत अच्छे संत थे। और अखंडानंद जी सरस्वती जी थे, 1987 में उनका देह त्याग हो गया। तो वो काफ़ी अच्छे संत थे। तो उनके जो शिष्य हैं वो भी उनकी बातें करते हैं। गिरीशानंद जी हो गए, श्रवणानंद जी हो गए, या उनकी कथाएं अब भी हमें सुनने में मिलती हैं, यूट्यूब में मिलती हैं। तो ऐसे जो संत हैं जो भगवान के साथ जोड़ने का यत्न करते हैं, तो वो तो वास्तविक संत कहे जा सकते हैं। लेकिन कई जो हैं वो संतों के वेश में ठग बहरूपी होते हैं, उनसे बचना चाहिए। तो जो वास्तविक संत हैं वो तो संत हृदय नवनीत समाना, वो कभी भी तोड़ने की बात नहीं करते। वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखते हैं, वो हैं असली संत। बाकी जो आपको दूसरे धर्मों से काटने का यत्न करते हैं, आपके मन में वैर विरोध ईर्ष्या भरते हैं, वो वास्तविक संत नहीं हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।